प्राण प्रतिष्ठा के क्रम को हमको समझना है, जो देवालयों में, मंदिरों में और आज भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का क्रम सभी तक पहुंचा, हम सभी ने उसमें भाग लिया। तो प्राण प्रतिष्ठा आखिर में है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, भारतीय संस्कृति के प्रति नतमस्तक होता है, गौरवान्वित होता है हृदय कि इतनी शानदार टेक्नोलॉजी को लेकर के भारतीय संस्कृति संसार में है और इसे केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व को इससे लाभ मिल सकता है और उन्हें लेना ही चाहिए। तो जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रकरण है, ये परम पूज्य गुरुदेव का कर्मकांड भास्कर का पूरा पुस्तक है, जिससे हम लोग कर्मकांड करते हैं, विभिन्न संस्कार करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इसमें जो चीज़ें दी हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आता है प्राण प्रतिष्ठा प्रकरण। इसके विज्ञान को समझते परम पूज्य गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि जो भी मंदिरों में जगह जगह जो देवालयों में प्रतिष्ठा की जाती है प्राणों की, उसके पीछे केवल परंपरा नहीं है, परिपूर्ण तत्वदर्शन सन्निहित है। इस परंपरा के साथ हमारी सांस्कृतिक मान्यता जुड़ी है कि पूजा मूर्ति की नहीं की जाती। अब ये यहाँ परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि हम केवल मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि दिव्य सत्ता की, महत चेतना की जाती है। और स्थूल दृष्टि से मूर्ति को हम क्या बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं, और उसमें दिव्य चेतना को हम लोग महत्व देते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का जो क्रम है उसमें हम फिर उस आराध्य को, उनका आवाहन करते हैं और उनके अंश की स्थापना की जाती है। तो फिर परम पूज्य गुरुदेव इसमें उदाहरण दे करके भी बताते हैं कि जैसे पानी तो सर्वत्र व्याप्त है, हवा सब जगह व्याप्त है, लेकिन कहीं हमें एक जगह इकट्ठी करनी है तो हम ट्यूबवेल लगा लेते हैं, बोरिंग कर लेते हैं, हैंडपंप लगा लेते हैं। तो उसका उदाहरण दे करके परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को इस विज्ञान को बताया कि उस वृहत चेतना को हम कैसे उस मूर्ति में लाते हैं। फिर इसमें पूरी क्रम व्यवस्था दी हुई है, कंसेप्ट दिया है। अगर आपको किसी को भी अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करवानी है तो भले ही आप नहीं करें, आप किसी पंडित के माध्यम से ही करवाते हैं, किसी भी करवाएं, लेकिन हमें पूरी प्रोसेस, उसका कंसेप्ट पता होगा तो हम इमोशनली उससे जुड़ेंगे। जो भी एक्टिविटी हम कर रहे होंगे उसमें हमारा प्राण लगेगा, तो हमारा प्राण लगेगा, और जब हमारा प्राण लगेगा तो वो प्राण का आवाहन जब होगा तो उससे जुड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें दिया। और क्रम व्यवस्था के अंतर्गत मूर्ति को बनवा करके पर्दा लगा करके रखते हैं। पहले षटकर्म इत्यादि जो जनरल होता है वो सब किया जाता है। इसके पश्चात शुद्धि, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें दशविधि स्नान है। दशविधि स्नान जो होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। 10 चीज़ों से स्नान कराया जाता है, मूर्ति को कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति कई जगह से यात्रा करते हुए आई है, कई लोगों ने उसे छुआ होगा, तो उसके जो भी संस्कार हैं, जो नेगेटिविटी है उसको हटाया जाए और उसके बाद पॉजिटिविटी को उसके अंदर अध्यारोपित किया जाए। तो ये 10 स्नान का क्रम चलता है। इसमें पहले तो फर्स्ट मेन एक्टिविटी, फिर उसके बाद प्राणों के आवाहन का क्रम होता है, जिनमें विशेष मंत्र। अब यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने प्राण आवाहन के कंसेप्ट को बताया है, ये मैं थोड़ा बताऊंगी कि प्राण तत्व को दिव्य विद्युत कह सकते हैं। कुशल इंजीनियर विद्युत को विभिन्न स्वरूप में प्रयुक्त करके विभिन्न कार्य कर लेते हैं। स्थूल विद्युत के प्रयोजन इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को दे रहे हैं, प्राण तत्व को डिवाइन इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम प्राण चेतना जो है इसे एक विद्युत मान बताया जा रहा है, और उसके प्रवाह के जो उसका जो कंसेप्ट है वो कैसे होता है, उसका जो नियम है, चेतना विज्ञान का जो कंसेप्ट है, वो सारे नियम इसमें लागू होते हैं। और तीव्र भावना और प्रखर संकल्प, 2 चीज़ें, भावना और संकल्प, इनके द्वारा प्राण शक्ति को स्थान विशेष पर हम इनवाइट कर सकते हैं, प्रवाहित कर और कॉल करके, आवाहन करके संकल्प और भावना के साथ हम उसको इसके अंदर प्रवाहित कर सकते हैं, उस मूर्ति के अंदर प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये आचार्य जो होते हैं और जो श्रद्धालु होते हैं वो सब हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, और मंत्र इसमें अथर्व वेद के मंत्र दिए हुए हैं। प्राणों के प्रतिष्ठा के लिए फिर न्यास किया जाता है एक एक जगह पर। आप देखिए यहाँ सिर से इधर मूर्धा
फिर यहाँ मस्तक पर, ललाट पर, दोनों आँखों पर, कानों पर, नासिका छिद्र पर, होंठ पर, गले पर, सीने में, चेस्ट में, हाथों पर, उंगलियों में, एक एक जगह उस डिवाइन एस्पेक्ट्स के कंसेप्ट को लेकर के सोच करके वहाँ पे उनकी स्थापना की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा इज़ अ टेक्नोलॉजी, वो समझना चाहिए आज की डेट पर हम सभी लोगों को। उसके बाद जो लोग वहाँ प्रेजेंट हैं तो सभी से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वहाँ पे उस प्राण, जो भी हम लोगों ने आचार्यों ने जिसे इनवाइट किया, उनकी स्थापना हुई, उन प्राणों की स्टेबिलिटी के लिए भी, स्थायित्व के लिए भी हम प्रार्थना करें, प्रेयर्स कर रहे हैं, मन में कंटिन्यूअस जप करते हैं, जिसको जो मंत्र आता है, और अगर यहाँ के मंत्र आते हैं तो इनको करके ये न्यास का क्रम किया जाता है। स्टेबिलिटी की जाती, न्यास के बाद स्टेबिलिटी, प्राण स्थिरीकरण, और फिर इसके पश्चात साज सजावट सजाना इत्यादि का क्रम होता है। षोडश उपचार पूजन होता है। ये सारी फिर कॉमन चीज़ें होती है जो रेगुलर में होती है। बट द बेसिक थिंग इज़ कि हम प्राण विद्युत को समझें कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई केवल खाना पूर्ति जैसी चीज़ नहीं है, केवल श्रद्धा की बात नहीं है, इतना बेसिक चीज़ नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके लिए इनर कॉन्शियसनेस हमारी और क्लीनलीनेस, अंदर की अंतःकरण की स्वच्छता, निर्मलता, ये बहुत मायने रखती है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधार स्तंभ भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भारत की भूमि में जहाँ उनकी जन्मभूमि है वहाँ पर स्थापित किए गए, उनकी चेतना का आह्वान हुआ, और हम सभी के अंदर भी वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, और हमारे अंदर भी वही जीवन तथा मर्यादा के प्रति हमारे तप तितिक्षा का हम सभी पालन कर सकें और श्रेष्ठता को प्राप्त करें, मनुष्यता को प्राप्त करें।